नमस्कार दोस्तों, दिस इज आर के योग व्रत, योर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, डाइटिशियन एंड योगा ग्रेजुएट। यू आर वॉचिंग योग व्रत योगा एंड वेलनेस। आज हम बात करेंगे डायबिटीज को लेकर लोगों की मानसिकता के बारे में और डायबिटीज में योग के फायदे। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं मुद्दे पर। मृत्यु और बीमारियों का विचार हमारे अंदर असुरक्षा और भय उत्पन्न करता है। इस डर से बचने के लिए हम इसे नकार देते हैं या इसे अनदेखा करना चाहते हैं। मनुष्य स्वभाव से ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता जो उसे असहज करे। इसीलिए भले ही हम जानते हैं कि मृत्यु अटल है, हम इसे अपनी दैनिक सोच में शामिल नहीं करते। बीमारियों जैसे मुद्दे पर भी यही होता है। जैसे हम डायबिटीज को ही लें, भारत में डायबिटीज के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। वर्तमान में भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जब हम सुनते हैं कि करोड़ों लोगों को डायबिटीज है तो हमारा दिमाग कहता है, लेकिन मुझे तो यह बीमारी नहीं होगी। इसका कारण है कि हम अपने स्वास्थ्य को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि बीमारियां दूसरों को होती हैं, हमें तो बीमारियां होंगी ही नहीं। हमारी जीवन शैली अक्सर इस भ्रम को बनाए रखने में सहायक होती है। हम जानते हैं कि जंक फूड, चीनी का अधिक सेवन और व्यायाम की कमी डायबिटीज का कारण बन सकते हैं, लेकिन जब तक कोई लक्षण ना दिखे हम इसे अनदेखा करते हैं। समाज में भी यह मानसिकता देखने को मिलती है कि जब तक कोई समस्या गंभीर ना हो हम उस पर ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी ना लेना इस भ्रम को और बढ़ाता है। हम अपनी जीवन शैली सुधार कर नियमित योग तथा व्यायाम से और पोषण संतुलित करके कई बीमारियों को रोक सकते हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी से डरने के बजाय इसे स्वीकारें कि डायबिटीज हर उस व्यक्ति को होने के अधिक चांसेज हैं जो संयमित जीवन नहीं जी रहा है, योग, एक्सरसाइज या अन्य फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तथा हेल्दी फूड नहीं खा रहा है। डायबिटीज को एक हल्की बीमारी समझना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह न केवल व्यक्ति की दिनचर्या पर गहरा असर डालती है, बल्कि अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। डायबिटीज होने के बाद व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसका सीधा असर व्यक्ति की दैनिक आदतों पर पड़ता है। कई मामलों में व्यक्ति को रोजाना दवाइयां या इंसुलिन लेनी पड़ती है। खाने पीने की हर चीजों में कार्बोहाइड्रेट तथा शुगर की मात्रा पर नजर रखनी पड़ती है। नियमित समय पर भोजन करना जरूरी होता है। भूखा रहना या अधिक खाना खतरनाक हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से शुगर लेवल बढ़ सकता है, जबकि ज्यादा मेहनत करने से शुगर अचानक कम हो सकती है। डायबिटीज सिर्फ शुगर से जुड़ी बीमारी नहीं है, यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा होता है, जिससे अंधापन भी हो सकता है। किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। शुगर के रोगियों को दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है तथा डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण पैरों में सुन्नता, घाव या संक्रमण का खतरा रहता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। शुगर लेवल को नियंत्रित रखने का निरंतर तनाव व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। डायबिटीज के मरीज में डिप्रेशन का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उन्हें हर समय अपनी स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोग महसूस करते हैं कि वे अपनी पसंद की चीजें नहीं खा सकते या अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकते। यदि डायबिटीज का सही प्रबंधन ना किया जाए तो यह कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।
डायबिटीज के रोगी पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन कमजोरी और प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात आती है डायबिटीज के साथ जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए। संतुलित आहार लें, फाइबर, प्रोटीन और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाएं। नियमित योग और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और अपने ब्लड शुगर की निगरानी करें। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह जीवन शैली और शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करने वाला एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। तनाव डायबिटीज को बढ़ाने वाला मुख्य कारक हो सकता है। प्राणायाम और ध्यान अभ्यास तनाव हार्मोन कार्टिसोल को कम करते हैं। डायबिटीज से प्रभावित पाचन तंत्र को योग बेहतर बनाता है और शरीर में ग्लूकोज के बेहतर उपयोग में मदद करता है। योग आसनों से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय और अन्य अंग स्वस्थ रहते हैं। योग वजन घटाने और मोटापे को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज में लाभकारी योगासन। सूर्य नमस्कार, यह शरीर के सभी हिस्सों को सक्रिय करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। मंडूक आसन, यह पाचन क्रिया में सुधार करता है और पेनक्रियास को उत्तेजित करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, यह आसन अग्नाशय की कार्य क्षमता बढ़ाता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। धनुरासन, यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ब्लड शुगर को कम करने में सहायक है। बालासन, यह तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। कपालभाति क्रिया, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और वजन घटाने में सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। योग निद्रा, यह गहरी विश्राम तकनीक है जो मानसिक शांति प्रदान करती है और डायबिटीज प्रबंधन में मदद करती है। ध्यान रक्तचाप और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। तो योग के साथ साथ संतुलित आहार और उचित दवाइयों का पालन करें। योग एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यदि सही तरीके से और नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलते हैं।